Hello everyone. I hope that you are all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इखरा IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. एंड टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू राइट योर एग्जामिनेशन ओके इन द कमिंग 3-4 डेज उनके 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 लिए मेरे फ्रॉम माय साइड बहुत सारे विशेष. बी फोकस इन योर एग्जामिनेशन. जितना ही पढ़े आप बहुत अच्छा पढ़े, बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा करने वाले भी हैं. सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड एट ऑल, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं आप यूजुअली थ्रू हो जाते हैं प्रीलिम से. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू मेंटेन इन द क्लासरूम इज आपको फोकस से प्रॉपरली एक एक इनकरेक्ट करेक्ट वर्ड को प्रॉपरली समझते हुआ, प्रेजेंस ऑफ माइंड अटमोस्ट रखते हुआ आप काम कर रहे हैं. अगर आप आंसर्स करते हैं तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा. ओके एंड दो स्टूडेंट जो भी प्रॉपरली अभी प्रिपेयर नहीं करे हैं, जिसको अभी भी ऐसा लगता है कि होगा या नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट. देखिए आपको 100 क्वेश्चंस करना ही नहीं है पहली बात, क्योंकि 200 कट ऑफ होगा भी नहीं. सो आपको लाना है 50 प्रॉपर करना है एक्यूरेट पे. तो आप 50 के ऊपर ध्यान दो. जो भी आपके स्ट्रेंथ सब्जेक्ट्स है वो स्ट्रेंथ सब्जेक्ट्स पे आप शायद बहुत अच्छे से मास्टर कर चुके हैं, तो उसके ऊपर ही आप 2-4 दिन उसके ऊपर ही लगाओ. सो दैट मल्टीपल रिवीजन से क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी. मैंने एक्यूरेसी बढ़ेगी तो आपको 45 और 50 भी अगर आप कर देते हैं, 45 या 50 भी कर देते हैं तो आपका काम हो जाता है. ठीक है, राइट. सो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड एक है और सोसाइटी रिलेटेड एक है. एंड दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रैक 2023 यूपीएससी एग्जामिनेशन, आप www.ikhra.ias.com पे विजिट कर सकते हैं. ओके बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, डेट्स उसकी मेंशन की गई है. यू कैन विजिट इट. सो इट इज गोइंग टू बी वेरी स्मूथ एंड सेलिंग जर्नी फॉर ऑल ऑफ यू. ओके एंड यू कैन बी ए पार्ट ऑफ द क्वालिटी टीचिंग, और आपको क्रैक करने के लिए हम पूरे बहुत सपोर्ट करेंगे सो दैट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए यूपीएससी. ठीक है, राइट. सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस इंडस रिवर सिस्टम. सो आपको पता ही है पाकिस्तान का एक डेलीगेशन आया है इंडिया में टू डिस्कस अबाउट व्हाट इंडस रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने हैं. ओके तो इंडिया ने 10 प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं ऑन इंडस रिवर. तो ये 10 प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे थे ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है, और पाकिस्तान के लोग यहाँ पे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ एक डेलीगेशन भेजे हैं कि ये जो भी प्रपोज डैम है इसके मोडालिटीज लेने के लिए, ठीक है. सो इंडस रिवर सिस्टम और उसके ट्रिब्यूटरीज है. पाकिस्तान डेलीगेशन क्यों आया है, ये इंडस वाटर ट्रीटी ये है क्या, व्हाट आर द राइट्स गिवन टू द इंडिया एंड पाकिस्तान विद रिगार्ड टू द शेयरिंग ऑफ रिवर्स, क्या प्रिंसिपल है वाटर शेयरिंग का, और ये ट्रीटी क्यों इतनी सिग्निफिकेंट है, हम ये पूरे डिस्कस करेंगे वन बाय वन. उसके बाद में सोसाइटी के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देंगे. कोविड में क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी, तो वो बहुत उसके बाद में बच्चे फिर कॉलेज जाना शुरू करे, स्कूल जाना शुरू करे, और उनकी मार्क्स में क्या क्या चेंज आया. पहले वो कितने लाते थे, अब वो मार्क्स कितने ला रहे हैं, व्हाट इज अ चेंज विद रिगार्ड टू देयर मार्क्स, और यू कैन से दैट परफॉर्मेंस. ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे में ये बताया गया है. राइट, दिस टू टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. चलो लेट अस गो अहेड. अभी थोड़ा इंडस रिवर सिस्टम देख लेंगे. एज यू ऑल नो दैट इंडस रिवर विल ओरिजिनेट तिब्बत से ओरिजिनेट होगी. ओके और ये लद्दाख से होते हुए, जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए, पाकिस्तान में कराची के एक शहर में वहाँ पे कराची एक पोर्ट भी है, वहाँ से जाते हुआ अरेबियन सी में ड्रेन हो जाएगी. ठीक है, और ये यहाँ से ओरिजिनेट होगी. दैट इज कॉल्ड एज मानसरोवर ग्लेशियर. रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके और ये जो भी एक्चुअल जो माउंटेन है, जो रेंजेस है, ओके रिमेंबर दिस पॉइंट. रेंजेस का मतलब है सीरीज ऑफ माउंटेन्स अरेंज इन लाइन. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेंज. यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक माउंटेन है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है. इस तरीके से अगर अरेंजमेंट होता है देन वी कॉल इट एज माउंटेन. ओके सो ये माउंटेन में एक माउंट है, एक का नाम है माउंट कैलाश. एक माउंटेन का नाम है. वो माउंटेन से निकलते हुआ जो पानी आता है एक लेक बनता है जिसका नाम है मानसरोवर लेक. वो लेक्स जो भी पानी निकलता है वो इस तरीके से होते हुए इंडस रिवर का उसका ओरिजिन करता है. ठीक है, ये है इंडस रिवर की ओरिजिन की कहानी. ये इंडस रिवर की यहाँ पे कराची के पास एंड कहानी. ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी आएगी, एक नदी आएगी, इंडस में मिलेगी, जिसका नाम है व्हाट, श्योक.
इसको एक ट्रिब्यूटरी है ऑलरेडी, एक छोटी रिवर इसके पास आके मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज नुब्रा। तो आप देखेंगे ये दो भी क्या है, साउथ फ्लोइंग है, साउथ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। नुब्रा एंड शोक दो भी साउथ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस है। यहां से गिलगिट बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का है। यहां से गिलगिट बलूचिस्तान से एक रिवर आएगी जिसका नाम है गिलगिट, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है हुंजा, जिसका नाम है व्हाट, हुंजा, HUNZ है। ओके, ये दो भी साउथ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस है, नीचे की तरह आ रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, साउथ फ्लोइंग। तो कितने हो गए, शोक, नुब्रा, हुंजा, गिलगिट, ये 4 रिवर हो गए जो कि साउथ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस है। अभी यहां से जंस्कार रेंजेस से एक रिवर आएगी एंड वो उसका ट्रिब्यूटरी का नाम है जंस्कार ओनली, जंस्कार ओनली। और यहां से एक ट्रिब्यूटरी आएगी, यहां से एक ट्रिब्यूटरी आएगी जिसका नाम है सुरू, जिसका नाम है व्हाट, सुरू। सुरू के जगह पे ही रहेगा कारगिल, एट सुरू प्लेस ओनली व्हाट इज देयर, कारगिल में यहीं पे वार हुई थी, ठीक है। और सुरू देखो इंडस ये डायरेक्शन में चल रही है, सुरू इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके इंडस से मिलती है। सो ऐसी ट्रिब्यूटरी जो मेन रिवर से उल्टा चलती है, इंडस ऐसा जा रही है, सुरू रिवर ऐसा जा रही है, ऐसी ट्रिब्यूटरी को हम बोलते हैं ऑब्सीक्वेंट ट्रिब्यूटरीज, ऑब्सीक्वेंट ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। बाकी के पुरों को तो नॉर्थ साउथ बोल देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सुरू ऊपर जा रही है, ओके, जंस्कार भी ऊपर जा रही है, ये क्या हो गए, इंदस के नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस हो गए। व्हाट आर दिस, नॉर्थ फ्लोइंग, ये ऊपर के 4 क्या है, साउथ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस। ये एक क्लासिफिकेशन है इंदस के ट्रिब्यूटरीज का। बट हमें अभी जानना है व्हाट आर पंचनाद, तो वो हो गया। अभी और एक मैप में हम कर लेते हैं कि हमारे पंचनाद कहाँ पे है। ये हो गया इंदस का ओरिजिन, ऐसा इंदस जा रहा है, सॉरी ऐसा इंदस जा रहा है, ओके। सो इट विल गो लाइक दिस, go like this and drains into what, कराची, drains into what, कराची। अभी देखिए यहाँ पे आपको एक चीज का बहुत क्लियरिटी होना चाहिए, इंदस और उसके ट्रिब्यूटरी का रिलेशन उत्तराखंड से है ही नहीं, पहली बात ये याद रखिए। उत्तराखंड से सिर्फ 2 ही रिवर इंपॉर्टेंट है, 2 ही रिवर इंपॉर्टेंट है जो कि गंगोत्री और यमुनोत्री, यमुनोत्री पहले बाद में गंगा, यमुना एंड गंगा, यमुना आती है यमुनोत्री से, गंगा आती है गंगोत्री से। सो उत्तराखंड में सिर्फ 2 ही रिवर का इंपॉर्टेंस है, बाकी के जो भी है रिवर वो बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश में। सो आप याद रखिए इंडस रिवर सिस्टम आप कभी पढ़ते हैं, या तो वो जम्मू एंड कश्मीर होगा, या हिमाचल प्रदेश होगा, या पंजाब होगा, ये 3 स्टेट में ही इंडस खेलती हैं। तो उत्तराखंड का नामो निशान नहीं है विथ रिगार्ड टू व्हाट, इंडस रिवर सिस्टम। तो ये एक मेंटल ब्लॉक आपके दिमाग से निकाल दीजिए कि उत्तराखंड में कभी इंडस का कुछ होगा नहीं है, नथिंग इज देयर, रिमेंबर दिस पॉइंट, कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए एक बात और एक बात समझिए आप, झेलम ओरिजिनेट होगी जम्मू एंड कश्मीर से और ड्रेन होगी पाकिस्तान। आप याद रखिए ये पूरा पाकिस्तान का एरिया, ये पूरा पाकिस्तानी है, ये पूरा पाकिस्तानी है, ठीक है। सो झेलम ओरिजिनेट होगी जम्मू एंड कश्मीर में और पाकिस्तान में चले जाएगी। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होगी, ओके, चेनाब, ओके, और झेलम ओरिजिनेट होगी जम्मू एंड कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होगी चेनाब। सो झेलम इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। देखिए झेलम मिल रही है किससे, चेनाब से मिल रही है। सो झेलम इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, तो ये दोनों ऐसा मिलेंगे। यहां से और एक आएगी रावी, ओके, रावी भी इसमें ड्रेन होगी, तो चेनाब ऐसा है, दिस इज चेनाब। यहां से झेलम इसकी ट्रिब्यूटरी है, रावी इसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर यहां पे से आएगी एक 20 रिवर, 20 आएगी यहां पे चलेगी, ओके, पंजाब तक ही जाएगी 20, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, ओके, यहाँ पे वो दूसरी नदी से मिल जाएगी। और बाहर से ट्रांस बाउंड्री रिवर और एक ट्रिब्यूटरी आएगी दैट इज कॉल्ड एज सतलज। सतलज ऐसा आएगी, ऐसा जाएगी, और इट विल मर्ज, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेनाब और सतलज दोनों मिलेंगे, दोनों मिलके जाके इंडस में जाएंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस को बोलेंगे हम पंचनाद, 5 रिवर मिलने का कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पे याद रखिए आप, एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है इंडस की जो कि इंडिया के बाहर ओरिजिनेट होती है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे ओरिजिनेट होती है, समथिंग बस सतलज, सतलज ही बाहर से आती है, और सतलज सेम ग्लेशियर से आती है जहां से इंदस भी आती है, मानस सरोवर ग्लेशियर से सतलज भी ऐसा आती है। बाकी के पूरे ओरिजिनेट होंगे एक्सेप्ट झेलम, बाकी के पूरे ओरिजिनेट होंगे लाइक चेनाब, रावी, 20 ये पूरे ओरिजिनेट होंगे हिमाचल प्रदेश में ही, राइट।
तो ये हो गए ट्रिब्यूटरीज ऑफ व्हाट, इंडस, राइट। तो एक 5 मेंबर डेलीगेशन आया था, लेट अस गो अहेड इनटू द टॉपिक। 5 मेंबर डेलीगेशन आया था इंडिया में फॉर टू टॉक अबाउट द ऑनगोइंग वाटर डिस्प्यूट बिटवीन व्हाट, 2 कंट्रीज। ओके, और ये जो डेलीगेशन किससे मिलेगा, 5 मेंबर डेलीगेशन इंडिया के भी एक्सपर्ट से मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज परमानेंट इंडर वाटर कमीशन है। इंडर वाटर कमीशन एक ऐसी संस्था है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कमीशन है, जब कभी भी पाकिस्तान और इंडिया में इंडस रिवर का डिस्प्यूट होता है तो ये कमीशन एक्टिव हो जाती है, और ये कमीशन वो जो भी वाटर शेयरिंग रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सॉल्व करने लग जाती है। सो इंडिया इज बिल्डिंग 10 हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स एंड टू कट एक्सेस वाटर टू पाकिस्तान। जो भी एक्सेस वाटर हम ऐसा छोड़ रहे थे एक जमाने में, अभी इंडिया क्या कर रही है, एक एक बूंद यूटिलाइज करना सोच रही है। ओके, क्योंकि एक्सेस वाटर क्यों दे हम पाकिस्तान को, हम नहीं देना चाह रहे, राइट और रॉन्ग। सो जो भी हमारा शेयर है हम वो तो लेके रहेंगे, राइट। सो पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू रेज द प्रोजेक्ट्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया अंडर द इंडस्ट्री। तो पाकिस्तान तो डेफिनेटली बोलेगा, पाकिस्तान तो ऑब्जेक्शन करेगा कि ये जो भी इंडिया बन रही है वो इलीगल है, लाइक दैट। सो इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए ही आए हैं पाकिस्तान के 5 मेंबर टीम और इंडिया से मिलेंगे। दिस कमीशन इज कॉल्ड एज इंडर वाटर कमीशन। ये इंडर वाटर ट्रीटी है क्या? ओके, ये बहुत पुरानी ट्रीटी है, 1960 में ये फॉर्मुलेट की गई थी ट्रीटी। ओके, 1960 में फॉर्मुलेट की गई थी, साइन की गई थी भाई पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, ओके, पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर सितंबर 1960 में दोनों मिलकर क्या करें, ये ट्रीटी साइन करें, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, सो ये इंडिया ने ये इसलिए अनाउंस किया है कि पाकिस्तान जब तक ये टेररिज्म नहीं छोड़ेगा तो हम इनको क्यों वाटर दे, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ओके, अगर पाकिस्तान ये ब्लड शेड, ये टेररिज्म एक्टिविटीज प्रमोट नहीं करता था तो हम फिर भी अच्छा रह के उनको वाटर देते थे। बट एक तरफ से तुम हमारी जान लो और दूसरी तरफ से आप जनरसिटी दिखाओ, ओके, पाकिस्तान को हम वाटर दो एक्सेस, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, दिस स्कीम इज ब्रोकर्ड बाई, ये जब दोनों साइन कर रहे थे ना, बीच में कोथा था पार्टनर, ब्रोकरेज वर्ड, ओके, ब्रोकर पर्सन वाज वर्ल्ड बैंक। ये ट्रीटी के हिसाब से पहले के 3 रिवर, सबसे बड़ी तो इंडस, झेलम, चिनाब, यहाँ पे देखिए मैप में ये 3 दिए गए हैं पाकिस्तान को, रावी, बीस, सतलज, ये 3 होंगे इंडिया के। सो फर्स्ट 3 विल बी गिवन टू व्हाट, पाकिस्तान, including Indus, Jhelum, Chenab, and the next 3 will be given to India. This is the treaty. Okay, India is allowed to use 20% of Indus water for irrigation, for power generation and transport purposes. But India cannot use for consumptive purpose. Drinking water purpose के लिए India use नहीं कर सकती ये waters. Okay, ये जो भी 3 waters है ना, जो इंडस, झेलम, चिनाब, क्योंकि हमारी टेरिटरी से जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी टेरिटरी से जा रहे हैं तो हम उसका वाटर ही ना लें। तो हमारी ट्रीटी क्या हुई थी, ठीक है, पानी पीने के लिए हम नहीं लेंगे, बट ये ट्रीटी में क्या था, इरिगेशन, पावर जनरेशन और ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए हम ये वाटर यूज करेंगे। ओके, अगर कुछ डिस्प्यूट होगा तो ये परमानेंट वाटर इंडस वाटर कमीशन एस्टेब्लिश की गई है टू सॉल्व द डिस्प्यूट। ओके, फाइन। बेसिस ऑफ द ट्रीटी क्या है, बेसिस ऑफ द ट्रीटी है इक्विटेबल वाटर शेयरिंग करेंगे, 6 जा रहे रिवर, 3 तुम्हारे 3 मेरे, तो बेसिस क्या है, चलो भाई इक्विटेबल करेंगे, आप भी रखो हम भी रखते, लाइक दैट। बैक इन टाइम द पार्टीशनिंग द इंडस रिवर सिस्टम वाज इनएविटेबल, करना तो था कैसा भी, पार्टीशन के बाद उनको भी देना था, अपने को भी देना था। द शेयरिंग फार्मूला जो भी था, इट स्लाइज द इंडस इनटू 2 हाफ्स। ओके, क्योंकि 2 हाफ्स क्यों, इंडस, झेलम, चिनाब वो 3 उनके, ये 3 अपने। ओके, बट ये क्या है, इक्विटेबल दिख रहा, बट फैक्ट क्या है, इंडिया कंसीडर्ड 80.53% ऑफ एग्रीगेट वाटर फ्लोस इन द इंडस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ये इक्विटेबल एक्चुअली है नहीं, दिखा इक्विटेबल बट है नहीं, क्योंकि इंडस हमारे पास ज़्यादा जाती है, ओके, हमारे पास होते हुए जाती है, तो एटलीस्ट उन्हों 50%, अपन 50% लेना। मगर ट्रीटी में क्या कंसीड करे कि 80% पूरा वाटर इंडस का या पाकिस्तान यूटिलाइज करेगी, और इंडिया को मिलेगा ओनली 20%। और इंडिया 83, इट ऑल्सो गेव 83 करोड़, जब आज़ादी मिली थी इंडिया 83 करोड़ रुपीस दी थी पाकिस्तान को, ठीक है, ये कैनाल्स के ऊपर कुछ डैम्स बढ़ लो आप, लाइक दैट। ये जो जनरसिटी जो हम दिखाए हैं इनको, ये जनरली कहीं पे नहीं दिखती है पूरी दुनिया में, इस तरीके का इतना हेल्प कोई नहीं करता है इंडिया जितना हेल्प करा है पाकिस्तान को। इंडिया कंसीडर्ड दैट की अपर रिपेरेंट पोजीशन ऑन द वेस्टर्न रिवर्स,
ओके फॉर द कंप्लीट राइट्स ऑन द ईस्टर्न रिवर इंडिया कंसीड करी, इंडिया माली ठीक है, ऊपर के 3 आपके, इंडस झेलम 3 और रावी 20 सतलज, नीचे के 3 हमारे। ओके वाटर इज वेरी क्रूशियल फॉर एनी कंट्री फॉर द डेवलपमेंट। अभी इंडिया के राइट्स क्या है, व्हाट आर द राइट्स अकॉर्डिंग टू द इंडिया इन द ट्रीटी। द ट्रीटी अलाउड इंडिया टू यूज वेस्टर्न रिवर्स वाटर। ओके इंडिया यूज करती है कर सकती है वेस्टर्न रिवर वाटर, जो कि पाकिस्तान के पास है, जो भी रिवर्स इंडिया यूज कर सकती है इरिगेशन पर्पस के लिए, पावर जनरेशन पर्पस के लिए, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर सकती है, बट पीने के पानी के लिए ओके और प्रॉपर्टी फिशिंग कल्चर ये सब इंडिया नहीं कर सकती है। ओके और जब भी इंडिया बॉर्डर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करेंगी, इट लेट डाउन प्रिसाइज रेगुलेशंस बनाएंगे, उस हिसाब से इंडिया यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनेगी, ये भी ट्रीटी का पार्ट है। इंडिया हैज बीन गिवन द राइट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। ओके अगर जब भी कोई हाइडल पावर प्रोजेक्ट से अगर कोई प्रोजेक्ट अगर इंडस रिवर सिस्टम पे अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है, अगर पाकिस्तान को लगता है कि उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस एक्सेट्रा, तो पाकिस्तान रेज कर सकता है ऑब्जेक्शंस। सो इस तरीके का अग्रीमेंट हुआ था। तो ये पाकिस्तान के जरिए राइट्स देखे अपन, इसमें इंडिया के भी जरिए राइट्स देखे। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी क्या है, ओके द ट्रीटी is an example that India want to live peacefully with Pakistan. Though we are having a very troubled situation, इतने बार वार हुआ 1971, 1991, इंडो पाक वार, ओके लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश जब हुआ, कारगिल वार हुआ 1999, तो बात को सीज फायर होते रहता है वहाँ से, बट स्टिल इतने होने के बाद में ये ट्रीटी को ना वो लोग डिसऑनर करे ना इंडिया डिसऑनर करी, बेसिकली इंडिया ही डिसऑनर नहीं करी। इंडिया वो लोग कितना भी खराब करे, कितना भी टेररिस्ट एक्टिविटी करे, हम ये ट्रीटी को हमेशा ऑनर करें। ये दिस ट्रीटी सर्वाइव फॉर 3 क्रूशियल वॉर्स। इट मे बी लिस्टेड अमॉन्ग द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रीटीज, बहुत सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रीटीज है अभी तक की। वाई हैज द ट्रीटी सर्वाइव्ड, बिकॉज इंडिया बहुत जनरस है ऑन पाकिस्तान, इसलिए ट्रीटी सर्वाइव हुई है। इंडिया नेवर वेपनाइज्ड वाटर एज ए सोर्स ऑफ वेपन इंडिया कभी यूज नहीं करी है। ओके कि हम तुम्हारा पानी रोक देंगे और तुम्हारा जीने नहीं देंगे, ऐसा कभी वेपनाइज नहीं करी है इंडिया वाटर को। अबाउट 80% ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन इंडस, इसलिए हम उनके ऊपर तबाही नहीं मचा सकते, तो हम उनको वो करने दिए, हम उनको पानी लेने दिए। बैक ट्रैकिंग अगर होती है इंडिया से ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रीटी, तो ग्लोबल में हमारा इमेज क्या रहेगा कि हमारा रिलायबल पार्टनर ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया कभी भी बैकस्टेप कर सकता है। इस तरीके के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और 2 कंट्री में और टेंशन बढ़ जाते हैं। ओके अनफोर्सीन वार होने के भी चांसेस होते हैं। सो ये सब चाह रहे नहीं थे 2 साइड भी, सो इट इज ऑल फाइन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर इंडस का जो भी था मैं आपको बता दिया। अभी कोविड में क्या हुआ, मार्क्स ड्रॉप्ड इन रूरल एंड SC ST स्टूडेंट्स। ओके कोविड के बाद में बच्चे जब एग्जाम लिखने गए, SC और ST के बच्चों के जो मार्क्स आए हैं वो कम हैं, और रूरल एरियाज में जो मार्क्स आए हैं बच्चों के वो कम हैं। इसका मतलब है जनरल कैटेगरी वालों के मार्क्स अच्छे आए हैं, अर्बन एरिया के रहने वालों के अच्छे आए। इसका मतलब है जो भी पैंडमिक में ओके एजुकेशन जो भी इनएक्सेसिबल था, वो SC ST रूरल एरियाज में एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं हुआ था। गवर्नमेंट इतने स्टेप्स लेने के बाद भी उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये सब नहीं रहने के कारण ये बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सके, इसलिए वो जब एग्जाम दिए हैं उनके मार्क्स कम आए हैं। जनरल कैटेगरी वाले अर्बन एरियाज में अच्छे से यूज़ करे हैं, इलेक्ट्रिसिटी अर्बन एरियाज में हमेशा रहती है। जनरल कैटेगरी वाले सोशल इकोनॉमिकली वो पैसे वाले होते हैं, तो उनके मार्क्स नहीं घटे हैं। दिस इज द डिवाइड दैट इज सीन after the COVID pandemic when the students went and take the test. This is all about today's lecture. Have a nice day ahead. Bye bye. Take care.